मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बात करूंगा आज कि जो वॉइस में कुछ सिम्टम्स हैं या आवाज के कुछ लक्षण हैं या आवाज में कुछ परिवर्तन हैं, क्या ये हेल्थ के लिए कुछ वार्निंग साइंस हो सकते हैं? जो आवाज में परिवर्तन, क्या ये वार्निंग साइन है? इस पर बात करूंगा मैं आज। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी आवाज में कुछ परिवर्तन है तो आप मानते हैं कि आपका गला खराब है या आपको सर्दी खांसी हुई इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन कोई भी आवाज में परिवर्तन या हॉर्सनेस अगर आपको 3 हफ्ते से ज्यादा रहती है, अगर आप ये जो अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है इसकी रिकवरी के बाद भी रहती है, तो आपको सावधान एंड सतर्क होने की जरूरत है। अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स उनकी रिकमेंडेशंस को देखें तो ये ऐसा ही मानती है कि अगर 3 हफ्ते से ज्यादा आवाज में कोई परिवर्तन है तो ये बात सही है कि ये किसी हेल्थ प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ ऐसे क्या वार्निंग साइंस हैं जो आप हमेशा ध्यान दीजिए? अगर आपकी जो आवाज है उसमें हॉर्सनेस है एंड रेस्पिनेस है जो लंबे समय से चली जा रही है, नंबर 1। अगर आपको जो हाई नोट्स हैं, जैसे आप गाना गाते हैं और हाई नोट्स आप जब उठाते हैं तो वो आपकी जो एबिलिटी है वो कम हो रही है, आप हाई नोट्स नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि देयर इज ए प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज सडनली बहुत भारी हो जाती है तो देयर इज ए प्रॉब्लम। अगर ये 3 सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। नाउ अगर आपको लगता है कि आपकी जो आवाज है वो फ्रीक्वेंटली रा होती है, आपको गला जो है ना बहुत खिंचाव महसूस होता है, इसमें दर्द होता है, आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि बात करने में भी आपको काफी ताकत लगानी पड़ रही है तो यह हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आपको लगातार लगता है कि आपको अपना जो गला है वो साफ करना पड़ रहा है, ऐसा आपको करना पड़ता है, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नो, ये बात सही है कि हम अननोइंगली अननेसेसरी अपनी जो वॉइस है उसको मिसयूज या ओवर यूज करते हैं। आपको अपने वॉइस को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसको एक बार समझने की जरूरत है। जो प्रोटेक्ट करने की बात है वॉइस की, वो मैं नहीं कह रहा हूं, जो रिकमेंडेशंस हैं वो अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलैरिंजियोलॉजी जो हेड नेक सर्जरी है वो रिकमेंड करते हैं कि आपको अपनी जो वॉइस है उसको प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। नंबर 1, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप हाइड्रेटेड रहें, इन द सेंस कि आपको पानी अच्छी मात्रा में पीने की जरूरत है। अगर आप पानी ठीक मात्रा में पिएंगे, आपका हाइड्रेशन बेटर होगा, तो आपका वोकल कॉर्ड, आपके लैरिंग्स, आपका गला, इनका हाइड्रेशन बेटर होगा, तो वॉइस आपकी अप टू द मार्क रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अल्कोहल एंड कैफीन यूज करते हैं ज्यादा, इनको नीचे करिए, क्योंकि दोनों चीजें आपका जो गला है उसको ड्राई भी करती हैं और इरिटेट भी करती हैं। तो अल्कोहल एंड कैफीन दोनों को लिमिट करने की जरूरत है। नंबर 3, अगर आप ध्यान से देखें कि विंटर मंथ्स होते हैं या जहां ड्राई क्लाइमेट्स है या जो लोग अब बहुत ज्यादा एयर कंडीशनिंग में रहते हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वास्तव में आपको ह्यूमिडिफायर्स की जरूरत है, क्योंकि जो ड्राई एयर है ये हमारा जो गला है इसको ड्राइनेस करके जो वोकल कॉर्ड है इसको इरिटेट करने की ताकत रखती है। तो अगर आप लगातार एयर कंडीशनिंग में रहते हैं तो दैन से देखिए, अगर आप विंटर मंथ में प्रॉब्लम में है तो ध्यान से देखिए, अगर आप ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं तो भी आपको ह्यूमिडिफायर्स की जरूरत है, सो दैट जो वोकल कॉर्ड है उन्हें बहुत ड्राइनेस ना हो। बहुत सारी मेडिसिन हम यूज करते हैं अननोइंगली, ये हमारे गले को ड्राई करती हैं। जैसे आप एंटी एलर्जी मेडिसिन खाते हैं, बहुत सारी कोल्ड के लिए मेडिसिन खाते हैं, ये अल्टीमेटली आपके जो गले को ड्राई करती हैं एंड इसको इरिटेट करने की ताकत रखती हैं। ऐसे ही जो आप स्मोकिंग करते हैं, इन पर्टिकुलरली बीड़ी या सिगरेट, ये आपका वोकल कॉर्ड, आपका थ्रोट दोनों को इरिटेट करने की ताकत रखती हैं, इंक्लूडिंग सेकेंड हैंड स्मोक, वो भी उतना ही परेशान करने की ताकत रखता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो पेट में एसिड बनेगा, एसिड रिगर्जिटेट होकर गले में आएगा, गले से यहां तक आएगा और इसके फ्यूम्स भी एंड एसिड एज सच रात में यहां रिगर्जिटेट आके आपकी लैरिंग्स एंड आपके वोकल कॉर्ड उनको इरिटेट करेगा और डैमेज करेगा। तो इसलिए जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको हमेशा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप जो है ऐसे कुछ माउथ वॉश यूज करते हैं जिनमें अल्कोहल ज्यादा है या और कोई दूसरे इरिटेंट हैं, वो आपके थ्रोट को इरिटेट कर सकते हैं। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए, सो दैट जब आप बात करें तो गले के बजाय लंग्स के जो ना पावर से बात करें। इसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की एक हैबिट डालनी चाहिए। अगर आपकी आदत है
कि आप बहुत जोर से बात करते हैं, आप बहुत चिल्लाते हैं, तो आपकी जो नेक मसल्स एंड थ्रोट मसल्स स्ट्रेन होती हैं एंड डैमेज होने की ताकत है। इसलिए अननेसेसरी उसमें स्ट्रेन डालने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत लाउडली आप बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। ऑन दी कंट्रेरी, अगर आप बहुत सॉफ्टली या विस्पर करके बोलते हैं तो साइंटिफिकली उसमें भी उतना ही स्ट्रेन पड़ता है। तो ना तो बहुत चिल्ला के बोलें और ना बात विस्परिंग में करें, क्योंकि विस्परिंग में भी उतना ही स्ट्रेन पड़ता है हमारी वोकल कॉर्ड पे। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो वॉइस चेंज में हैं, लेकिन वो इंडिकेट करते हैं कि ये सामान्य वॉइस चेंज नहीं है, ये किसी ना किसी प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। आप अपने वॉइस को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसको प्रोटेक्ट करके कैसे रखें, सो दैट इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।